13 नंबर, 14 नंबर और 15 नंबर क्वेश्चन हमने लिख रखा है, ठीक है ना। इसको करते हैं, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है। देखिएगा, बोले कि यदि दो बल P के बीच का कोण कितना है 60 अंश और 120 अंश हो तो उनके परिणामी बलों में इतने का अनुपात है, तो बलों का अनुपात निकालना, ठीक है ना। मतलब समझिए, क्वेश्चन बोला है कि अगर 60 अंश हो और कितना हो 120 अंश, ठीक है, तो इनके परिणामी बलों में जो अनुपात है, ठीक है ना, R1 यहाँ पे मान ले रहे हैं और कितना मान ले रहे हैं R2, तो R1 संबंधी R2 का जो मान दे रखा है वो कितना है आपका √7 और संबंध √3, ठीक है ना। तो बोला है कि बलों का अनुपात निकालिए, हमको बलों का अनुपात निकाला, ठीक। तो हम सबसे पहले बल कितना मान ले रहे हैं, बल कितना हो गया P और Q, ये दोनों को हमने क्या कर लिया, मान लिया, ठीक है। परिणामी बल का फार्मूला कितना होता है, R = √P² + Q² + 2PQ cos θ, ठीक है। जब मान रखेंगे तो अगर यहाँ से √7 संबंध 3 आ रहा है, ठीक है ना, तो R1 का मान कितना मान ले रहे हैं √7x और यहाँ पे इसका मान कितना मान रहे हैं √3x मान सकते हैं, ठीक। जब R1 का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये R1 हो गया तो √7x हो गया, √P² + Q² + 2PQ का 60 अंश का 60 अंश का मतलब कितना होता है 1/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर में आ जाएगा आपका P² + Q² प्लस ये का 60 अंश 2 से तो कट जाएगा, तो कितना बचेगा आपका PQ। दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, इधर का भी क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर होगा 7x², रूट का 7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा और x का स्क्वायर x², ठीक है। इसका स्क्वायर हो जाएगा रूट से हट जाएगा P² + Q² प्लस कितना हो गया PQ। इक्वेशन कितना मान लीजिए, फर्स्ट मान लीजिए, कोई दिक्कत। अगले क्वेश्चन के तब देखते, अगला टाइप क्या बोला है, R2 का मान कितना है √3x, तो √3x रख देते हैं। सेम वैसे ही अंडर रूट में P² + Q² + 2PQ और थीटा का मान अब कितना है 120 अंश, तो cos 120 अंश का मान होता है -1/2। आप कैलकुलेटर में डालेंगे डायरेक्टली आ जाएगा, तो इसका हो जाएगा P² + Q² और माइनस कितना हो जाएगा आपका PQ। फिर से दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो √3 का कितना हो जाएगा 3x² और इधर स्क्वायर होगा तो P² + Q² और माइनस कितना हो जाएगा आपका P। समीकरण नंबर कितना हो गया 2 पे। यहाँ तक कोनो दिक्कत, ठीक है। हम इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं, क्वेश्चन को तो मिटाइए तक चाहिए, ठीक है, आप देखते रहिए, ठीक। ये वाला भी मिटा देते हैं, इसका काम नहीं है, ठीक है ना। आप वीडियो को पॉज करके लिखते रहिए। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। आप लिख रहे हैं समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 का मान कितना है 7x² = कितना हो गया P² + Q² + PQ, ठीक है। और समीकरण 2 का मान हो गया 3x² = P² + Q² माइनस कितना हो गया PQ। जब घटाएंगे तो माइनस 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 प्लस 3 घट जाएगा तो कितना 4x², ठीक है, कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, PQ PQ जुड़ जाएगा 2PQ, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूनी का 4, तो ये हो जाएगा PQ = 2x², ठीक है ना। जब PQ = 2x² आ गया, हम समीकरण 1 में रख देंगे, ये वाला मिटा देते हैं, हमको सिर्फ समीकरण से मतलब है, ठीक है ना। देखिएगा, अगर हम समीकरण 1 में PQ के स्थान पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 7x² = P² + Q² और PQ का स्थान पे कितना रखना है आपको 2x², ये हो जाएगा 2x², आगे घट जाएगा तो 5x² हो जाएगा = P² प्लस कितना हो जाएगा आपका Q²। इसको समीकरण कितना मान लीजिए 3, ठीक है ना। और ऐसा ही निचले वाले में पुट कर देंगे, तो यहाँ पे पुट करेंगे PQ का मान तो 2x² होगा और 2x² इधर आके जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 5x। कौन मतलब नहीं है इससे लिखने का, ठीक है ना। अब हम आपसे अगर पूछे कि भाई P + Q का होल स्क्वायर कितना होता है, P + Q का होल स्क्वायर कितना होता है, तो होता है भाई P² + Q² + 2PQ, ठीक है। जब मान पुट करेंगे तो P² + Q² का मान कितना है 5x², हो जाएगा 5x² और 2PQ का मान है 2x², तो 2 से गुणा कर देंगे तो 2 का कितना हो जाएगा 4x², 5 4 कितना हो जाएगा 9। तो अगर हम P + Q का होल स्क्वायर = 9x², तो P + Q = कितना हो जाएगा 9 का वर्गमूल 3 और x का वर्गमूल x, ठीक है ना। ये P + Q का मान 3x हो गया। ऐसे ही अगर सेम हम अगर P - Q का मान निकालना चाहें तो P - Q का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, P² + Q² और माइनस कितना होता है 2PQ। मान पुट करेंगे तो P² + PQ का मान 5x² और इसका मान 4x², घटा देंगे तो कितना हो जाएगा x², ठीक है। तो P - Q का वर्गमूल कितना हो जाएगा, निकालेंगे तो x का वर्गमूल x² का x हो गया, ठीक है ना।
इसको समीकरण 4 मान लीजिए, इस समीकरण कितना हो गया 5। ठीक, अब इन दोनों को सॉल्व करके निकाल लेना मान। ठीक, जब इसको जोड़ेंगे तो इसको मिटा दें, आप वीडियो को पॉज करके लिख लिए होंगे। ठीक, तो हम समीकरण 4 और प्लस कितना कर दे रहे हैं 5, जब जोड़ेंगे तो p प्लस क्यू। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है लेकिन बिल्कुल आसान है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। p माइनस क्यू एक्स जोड़ेंगे तो क्यू से क्यू कट जाएगा, 2p 3x एक कितना हो जाएगा 4x, तो x बराबर p इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2 दूनी क्या 4 2x। ठीक है, और ऐसे ही इस किसी में भी जोड़ देंगे रख देंगे तो p प्लस p का मान कितना है 2x, तो यहाँ पे 2x रख दीजिए, प्लस q इक्वल टू कितना हो गया 3x, तो q इक्वल टू निकालेंगे तो 3 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा x। ठीक है, अनुपात निकालना था p बटा में q का, तो p का मान है 2x और बटा में कितना हो जाएगा आपका x, x से कट जाएगा 2 संबंध 1। ठीक है ना, तो देखिए आंसर भी आया था आपका 2 संबंध 1 ही आंसर आएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत, आगे बढ़े चलिएगा। वीडियो को पॉज करके फिर से एक बार बैक करके देख सकते हैं। ठीक, अगर नहीं समझ में आया आपको हमको हमसे चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो। उन दो बलों का मान ज्ञात कीजिए जो कि जब समकोण की भुजाओं के अनुरूप काम करते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले बोला है कि दो बलों का मान ज्ञात कीजिए जब किसके रूप में कार्य करते हैं समकोण। ये p बल हो गया, ये कौन सा हो गया q, इनके बीच का कोण कितना है आपका 90 अंश समकोण। ठीक, तो कार्य करते हैं काम करते हो तो उनका परिणामी बल √3, जो इनका परिणामी है वो कितना है √10 n। ठीक है, लेकिन जब वे 60 अंश पर कार्य करते हैं तो 60 अंश पे मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको कि अगर इस प्रकार से कार्य करता है, ठीक है ना, ये वाला एंगल कितने का हो गया 60 अंश, ये बल p हो गया, ये बल कौन सा हो गया q हो गया। ठीक, तो उनका 60 अंश पर कार्य करता है तो उनका परिणामी बल √13, ठीक है ना, √13 न्यूटन हो जाता है। ठीक, तो बोला कि उनका परिणामी बल इतना हो जाता है, तो बल p और q के मान निकालिए। बताइए इस प्रकार का क्वेश्चन हमने बताया रखा कि नहीं बता रखा बताया। आप इसके लिए एक बार r का मान √10 लेके सॉल्व करेंगे, एक बार √13 उसके सॉल्व करेंगे, दोनों का मान दो समीकरण बनेंगे, आराम से निकल जाएगा, सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़े चलिए, इसको मिटा देते हैं। सेम क्वेश्चन हो थोड़ा सा उसको आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अगले देखते हैं 15 नंबर के बारे में। बोला है कि दो बल का अनुपात 3 संबंध 5 है। दो बलों का अनुपात, ठीक है ना, ये अगर हम F1 संबंध F2 बोले तो F1 संबंध F2 कितना हो गया 3 संबंध 5 है। ठीक है ना, तो अगर हम F1 का मान मानना चाहें तो कितना मान सकते हैं 3x, और F2 इक्वल टू कितना मान सकते हैं 5x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक, परिणामी छोटे बल से समकोण बनाता है। ठीक है ना, परिणामी छोटे बल से, तो कौन सा छोटा आएगा 3x छोटा आएगा। ठीक है, तो जो परिणामी होगा ध्यान से समझिएगा, इस प्रकार दो बल हैं, ठीक है, एक 5x हो गया, चाहे इसको मानिए 3x हो गया, और एक कौन सा हो गया आपका 5x हो गया। ठीक, परिणामी बल छोटे बल से, तो छोटा बल आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका r हो गया, इससे कितना कोण बनाता है आपका 90 अंश का। ठीक, बनाता है। परिणामी बल के मान पर दोनों बलों में से बड़े बल का अनुपात निकालना। ठीक है, परिणामी बल कितना का कोण बनाता है, परिणामी छोटे बल से कितना कोण बनाता है 90 अंश का। ठीक है ना, तो हमको फार्मूला पता है कि भाई tan अल्फा इक्वल टू कितना होता है q sin थीटा बटा में p प्लस q cos थीटा। एक बार फिगर फिर से समझाते हैं, जो p और q होता है ये p हो गया, ये q हो गया। ठीक है ना, ये क्या होता है आपका टोटल यहाँ से थीटा होता है। ठीक है ना, लेकिन ये वाला कोण कितना होता है आपका अल्फा। ठीक, tan अल्फा ये होता है। ठीक, अब देखिए तो बोला है कि tan अल्फा जो परिणामी है ये वाला tan 90 ये वाला बोला। ठीक है ना, तो यहाँ से tan कितना रख देंगे हम 90। ठीक, अपोजिट साइड में q होता है, जहां से थीटा लगता है वो आपका ये q कहलाता है, तो q का मान कितना हो जाएगा 5x, ये कितना हो जाएगा आपका sin थीटा बटा में कितना हो जाएगा आपका p, नीचे वाला कितना हो जाएगा 3x और प्लस q cos थीटा। ठीक है, tan 90 का मान कितना होता है 1/0, ये इनफाइनाइट होता है 5x sin थीटा, और बटा में कितना हो जाएगा 3x प्लस q cos थीटा। इसका इसमें गुणा करा देंगे तो 3x प्लस q cos थीटा, और इसका इसमें गुणा हो तो कितना हो जाएगा आपका 0। ठीक है, यहाँ से 3x इक्वल टू निकालेंगे तो माइनस q cos थीटा। ठीक है, तो बोला है कि दोनों बलों में से बड़े बल का अनुपात ज्ञात कीजिए। परिणामी बल के मान पर दोनों बलों में से बड़े बल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चनों का पत्र भी तत्व आ जाता है। देखिए
कितना आ गया था आपका 3x प्लस 5x कास थीटा। इसको देखिएगा, अगर यहाँ से हम कितना कॉमन कर लें, x कॉमन कर लें तो कितना बचेगा 3 प्लस 5 कास थीटा इक्वल टू 0। x से तो भाग कर देंगे तो कितना बचेगा 3 प्लस 5 कास थीटा, और यहाँ से कास थीटा का मान निकालेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा 3/5। कोनो दिक्कत। अब बोला है कि परिणामी का मान यहाँ से निकालना चाहे तो अंडर रूट में कितना होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कास थीटा। मान रख दीजिएगा r इक्वल टू अंडर रूट में पी स्क्वायर का मान बोलिए, पी स्क्वायर 3x है तो 3x का वर्ग कितना हो जाएगा आपका 9x स्क्वायर। क्यू का मान कितना हो जाएगा 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 2 गुणे पी का मान हो गया 3x गुणे क्यू का मान 5x, और ये कितना हो गया कास थीटा का मान कितना है -3/5, कास थीटा का मान -3/5। आर इक्वल टू निकालेंगे तो अंडर रूट में 9x 25 9 कितना हो जाएगा 34x स्क्वायर, और 2 3 6 5 30, 5 से 5 घटा दीजिए, 2 3 6 3 18 -18x स्क्वायर हो जाएगा। 34 में से 18 घटाएंगे कितना हो जाएगा अंडर रूट 16x स्क्वायर, और 16 का वर्गमूल निकलेगा 4 और x का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4। ठीक है ना। बोला है ये बनाता है परिणामी बल के मान पर, परिणामी बल के मान से किसका अनुपात निकालना है, बड़े बल का अनुपात। बड़ा बल कौन सा है 5x। ठीक है, तो r बटा में जब इसका r का अनुपात कितना है r बटा में बड़ा बल, तो r का मान कितना है 4x और बड़ा बल का मान कितना है 5x, कट जाएगा कितना आ जाएगा 4/5। देखिए आंसर 4/5 कितना है 5। समझ में आया। आगे बढ़ा जाए चलिएगा।